बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि पिछली क्लास में हम इस चैप्टर से संबंधित क्या क्या पढ़ लिए हैं और क्या क्या सीख लिए हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इस चैप्टर में एक है चेतन दास। कौन है? चेतन दास। इन्हीं के बारे में जो है इस चैप्टर में बताया गया कि कैसे कैसे टाइम चेंज हुआ, इनके लाइफ में कैसे कैसे टाइम चेंज हुआ। ये बताते हैं कि जब वो 9 साल के थे, कितने के थे? 9 years old। जब ये 9 साल के थे, 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब उस समय यह पाकिस्तान में थे। कहाँ थे? पाकिस्तान में थे। तो जब बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान से इंडिया आए और बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान भी गए। तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए उनमें से एक थे चेतन दास। उन्हीं में से एक थे चेतन दास। ये बताते हैं कि जब ये 9 साल के थे तब अपने गांव में रह रहे थे। अचानक इनके बाबा जो है आते हैं और बोलते हैं कि हमें यह घर और यह गांव छोड़ के जाना पड़ेगा कहीं दूसरे प्लेस पे। तो जो चेतन दास थे, उन्हें अपने गांव घर से बहुत ही लगाव था और वे इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। क्योंकि वहाँ पे इनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे और उन्हें जो है उस गांव से और उस घर से बहुत अधिक लगाव हो गया था। लेकिन उनके घर में कौन कौन और थे? बाबा थे, अम्मा थी और उनके छोटे भाई और छोटी बहन थी। तो बाबा ने बोला कि चलना पड़ेगा। तो सभी लोग अपने क्या किया कि सामान पैक किया और चल दिए। जब वो पाकिस्तान से इंडिया आए तो दिल्ली के पास, कहाँ बच्चों? दिल्ली के पास। दिल्ली के पास जो है, इसको इंग्लिश में दिल्ली लिखते हैं बच्चों। तो दिल्ली के पास जो है एक बहुत बड़े ग्राउंड में टेंट लगा के इनको रहना था। जब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जब पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे तो सरकार ने क्या किया कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड में टेंट लगा के इनको वहीं पे रखा। तब सरकार ने वहाँ पर रख दिया तो टेंट को कुछ दिनों तक रहे। फिर गवर्नमेंट ने इनको क्या किया कि पास के ही गाँव में, यानी कि सोहना विलेज में इन्हें क्या किया कि लैंड दे दी, जमीन दे दी। क्या दे दी? इनको जमीन दे दी, भूमि दे दी और कहा कि आप इसमें घर बनाइए और रहिए। तब ये जो चेतन दास से बहुत खुश हुए कि हम अपना खुद से घर बनाएंगे। तब घर के सभी परिवार ने मिलकर घर बनाना शुरू किया। तो बच्चों, इन्होंने घर जो बनाया कच्चा हाउस बनाया। कैसा बनाया? कच्चा हाउस। बच्चों, हमने बताया था कच्चा हाउस कैसा होता है। क्या किया कि इन्होंने चारों तरफ से पहले मिट्टी की दीवारें खड़ा की, उसके ऊपर से जो है लकड़ी की स्ट्रिप लगा दी, उसके ऊपर से नीम की और की करके ब्रांचेस को बिछा दिया, फिर गुन्नी बैग्स के ऊपर बिछा दिया। उसके बाद से काऊ डंग और जो है कीचड़ को मिला के ऊपर से लेप कर दिए। तो बच्चे इस तरह से उन्होंने क्या किया कि अपना घर एक बनाया जो कि कच्चा हाउस था। बच्चों, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ते हैं इससे आगे कि इससे आगे उनके लाइफ में कौन कौन से चेंज हुए। ओके। तो बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में यहाँ तक पढ़ चुके थे और आज पढ़ते हैं इससे आगे। फाइंड आउट एंड राइट। पता लगाओ और लिखो। टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर एल्डरी पर्सन। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करें या किसी और ऐसे ही जो आपके घर में बड़े हों उनसे बात करें। फाइंड आउट, पता लगाओ। व्हेन शी और ही वाज 8-9 years old,
आप उनसे बात करो और पता लगाओ कि जब वे 8 और 9 साल के थे, वेयर डिड सी और ही लिव, तब वे कहाँ रहते थे। नेम दैट प्लेस, उस प्लेस का आप नाम लिखो। जब वे 9 से 10 साल के थे तब वे कहाँ रहते थे, उस प्लेस का आप नाम लिखो। फ्रॉम व्हाट मटेरियल वाज हर आर हिज हाउस मेड, और उनका जो घर था वो किस मटेरियल से बना हुआ था, किससे बना हुआ था। डिड दे हैव ए टॉयलेट इन देयर हाउस, क्या उनके घर में कोई टॉयलेट था। इफ नो, यदि नहीं, वेयर वाज इट, तो कहाँ था, यदि नहीं तो कहाँ था। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वाज फूड कुक्ड, घर के किस हिस्से में खाना बनाया जाता था, पकाया जाता था। ए लॉट ऑफ मड वाज यूज्ड व्हेन चेतन दास हाउस वाज मेड, वाई, जब चेतन दास का घर बनाया जा रहा था तो बहुत अधिक मात्रा में कीचड़ का यूज किया गया, ऐसा क्यों। अब पता लगाओ ऐसा क्यों। नाउ कमिंग नेक्स्ट, ए चेंजिंग हाउस। बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं ए चेंजिंग हाउस, कि अब घर में कैसे कैसे परिवर्तन हुए। टाइम पास्ड क्विकली, समय जो है बहुत तेज़ी से बीतता गया। आई फिनिश्ड माई स्टडी एंड गॉट ए जॉब, चेतन दास बताते हैं कि समय तेज़ी से बीतता गया और उन्होंने क्या की, अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली और एक जॉब पा ली। गॉट ए जॉब, एक जॉब पा ली। अम्मा एंड बाबा वांटेड टू मी टू गेट मैरिड, अम्मा और बाबा चाहते थे कि अब उनकी शादी कर दी जाए, मैरिज कर दी जाए। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट कि बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस, चेतन दास बोलते हैं कि मैंने सोचा कि शादी करने से पहले मुझे अपने घर की मरम्मत करवानी चाहिए। बिल्ड वन मोर रूम, और एक रूम और अधिक बनवाने चाहिए, जितने भी रूम थे एक और रूम बनवाने चाहिए। इन दोज डे, उन दिनों, पीपल इन दिस सिटीज वर यूजिंग सीमेंट, उन दिनों जो लोग थे शहर के, यानी कि शहर में जो लोग रह रहे थे वो सीमेंट का यूज कर रहे थे। किसका यूज कर रहे थे बच्चों, सीमेंट का। दे सेड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रांगर, और वे कह रहे थे कि जो सीमेंट है यह हाउस को और अधिक स्ट्रांगर, मजबूत बनाएगा। वी आल्सो थॉट वी वुड यूज सीमेंट, तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी अपने घर बनाने में सीमेंट का यूज करना चाहिए। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम, तो हमने नए घर का छत बनाने के लिए सीमेंट और आयरन रॉड का यूज किया। इन दोज डे, उन दिनों, अनबेक्ड ब्रिक्स वर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, उन दिनों अनबेक्ड, बच्चों अनबेक्ड में होता है बिना पका हुआ ईट, ब्रिक्स में होता है बच्चा ईट, तो बिना पका हुआ ईट, तो उन दिनों घर बनाने में बिना पका हुआ ईट प्रयोग किया जाते थे। तो बच्चों आपको हम दिखाते हैं बिना पका हुआ ईट कैसा होता है। तो बच्चों देखेंगे यह है अनबेक्ड ईट, मीन्स बिना पका हुआ ईट। बच्चों यह है बेक्ड ईट, मीन्स पका हुआ ईट। ओके, तो बच्चों उन दिनों जो है अनबेक्ड ईट जो है प्रयोग किए जाते थे। वी मेड द वॉल्स विद देम, हमने क्या किया कि उन अनबेक्ड ईट से अपने घर की दीवार को बनाया। द यूज ऑफ ब्रिक्स वाज यूजफुल, ब्रिक्स का यूज जो है बच्चों बहुत ही यूजफुल था उन दिनों। वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक, और हमें प्रत्येक वीक दीवार को कोट नहीं करना पड़ता था, लिपाई नहीं करना पड़ता था। ओके, वंस ए ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल, और बोलते हैं कि हमें प्रत्येक वीक जो है दीवार की लिपाई नहीं करनी पड़ती थी, केवल
साल में एक बार अपने जो वाल्स हैं, दीवाल्स हैं, उनके वाइट वॉश करा देंगे। क्या करा देंगे? वाइट वॉश करा देंगे। वी आल्सो बिल्ट ए स्मॉल किचन इन कोर्टयार्ड। हम लोगों ने कोर्टयार्ड में यानी कि आंगन में एक छोटा सा किचन भी बनाया। द किचन हैड ए मड चूल्हा, और किचन में जो था एक मड चूल्हा था, यानी कि मिट्टी से बनाया हुआ चूल्हा था। एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स, और हमने एक प्लेस बनाया जहाँ पे हम वेसल्स बर्तन को रख सकते थे। बच्चों देखेंगे इस पिक्चर में आपको दिखेंगे यहाँ पे यह जो है क्या है, मड चूल्हा है और वेसल्स रखने के लिए बनाया गया है। ओके, देन आई गॉट मैरिड, तब मेरी शादी हो गई। एंड माई वाइफ सुमन केम टू आवर न्यू हाउस, और जो यानी कि जो चेतन दास से बोलते हैं कि तब उनकी शादी हो गई और उनकी वाइफ का नाम क्या था? सुमन। वह उस नए घर में आई। टू कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन, और उस समय सुमन को खाना बनाने के लिए किचन में फ्लोर पे बैठना पड़ता था, ज़मीन पे नीचे बैठना पड़ता था। वी ऑल यूज टू सिट ऑन द मैट इन द किचन, और हम सभी बैठने के लिए मैट का यूज करते थे इन द किचन। किचन में बैठने के लिए उस समय मैट का यूज करते थे। एंड ईट टुगेदर, और साथ में खाते थे। एंड इट वाज ए हैप्पी टाइम, और इस समय वह बहुत ही खुश समय था। जो वह समय था बहुत ही खुश समय था, अच्छा समय था। पीपुल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डे, उन दिनों जो लोग थे वो टॉयलेट के लिए खेतों में जाया करते थे। सम ऑफ द हाउसेज हैड ए सेपरेट प्लेस फॉर दिस, जबकि कुछ घरों में इसके लिए अलग से प्लेस बने हुए थे। वी आल्सो मेड ए स्मॉल टॉयलेट विद द अनब्रेक्ड ब्रिक बिहाइंड द हाउस, और चेतनाथ बोलते हैं कि हम लोगों ने भी घर के पीछे एक अनब्रेक्ड ईट से अनब्रेक्ड ब्रिक्स से जो है एक टॉयलेट बनवा दिया। चेतन दास टेल्स दैट पीपुल फ्रॉम द बस्ती यूज टू कम टू क्लीन द टॉयलेट एंड टेक अवे द वेस्ट। चेतन दास बोलते हैं कि बस्ती से कुछ लोग आते थे और टॉयलेट को क्लीन करते थे और वेस्टेज को ले जाते थे। दे वर नॉट अलाउड टू इंटर द हाउस, और उन्हें घर में जाने की अनुमति नहीं थी। द पीपुल हु यूज टू टॉयलेट्स डिड नॉट क्लीन देम, वे लोग जो टॉयलेट को यूज करते थे वो खुद साफ नहीं करते थे, क्लीन नहीं करते थे। ऐसा क्यों? आप डिस्कस करो। इज देयर ए टॉयलेट इन योर हाउस हु क्लींस इट, क्या आपके घर में भी कोई एक ऐसा टॉयलेट है? यदि है तो उसकी सफाई कौन करता है? मोर चेंजेज, माई 2 sons एंड ए डॉटर वर बॉर्न इन दैट हाउस, और चेतन दास बोलते हैं कि उस घर में मेरे 2 बच्चे यानी कि 2 लड़के और 1 लड़की ने जन्म लिया। टाइम्स पास्ट, समय बीतता गया। द चिल्ड्रेन कंप्लीटेड देयर स्टडी, और बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। 15 years एगो, 15 साल पहले। आवर डॉटर सिमी गॉट मैरिड, 15 साल पहले मेरी बेटी सिमी की शादी हो गई। एंड मूव टू पॉलवाल, और वह कहाँ चली गई? पॉलवाल चली गई। व्हेन द राजू वाज टू गेट मैरिड, जब राजू की शादी होने वाली थी। वी फेल्ट दैट, हमने महसूस किया। वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर न्यू ब्राइड, तो हमें नए दुल्हन के लिए अपने घर को रेडी करना चाहिए, तैयार करने चाहिए, मीन्स और बनाने चाहिए। बाय देन, तब एवरीवन वाज यूजिंग द बेक्ड ब्रिक्स, तब उस समय सभी लोग पके हुए ईंट का प्रयोग करते थे। वी आल्सो यूज देम, हम लोग ने भी उस ईंट का प्रयोग किया। फॉर द वॉल्स, दीवार बनाने के लिए। पुट ए लिंटेल फॉर द रूफ, और हम लोग ने रूफ भी तैयार किया। वी यूज्ड द मार्बल चिप्स एंड द सीमेंट फॉर ए स्टोरी एंड फेंसिंग फ्लोर, हम लोगों ने फैंसी फ्लोर के लिए और स्ट्रांग मजबूती के लिए हम लोगों ने क्या किया कि मार्बल चिप्स लगाएं और सीमेंट का यूज किया। बच्चों हम आपको दिखाते हैं मार्बल चिप्स। ओके बच्चों देखो, ये आपके घर में लगा हुआ है मार्बल। ओके
इन द टॉयलेट वी पुट पाइप टू टेक अवे द वेस्ट। हम लोगों ने जो टॉयलेट था उसमें पाइप लगाया, टू टेक अवे द वेस्टेज को बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने टॉयलेट में पाइप लगा दिया। द किचन वाज मेड बिगर, और किचन जो हम लोग बड़ा बना दिया। नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज टू क्ले चूल्हा, और अब जो है राजू की वाइफ को चूल्हा पे खाना बनाने की आवश्यकता नहीं थी। सी स्टैंड वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव, और अब वह खड़ा होके गैस पे खाना बना सकती थी। तो बच्चों देखा आपने कि चेतन दास के समय क्या कैसे खाना बनता था, जबकि जब इनके बेटे राजू की शादी हुई तब क्या चेंज हुए। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि जो समय कैसे बीता और इनके घर में कैसे कैसे चेंजेस आए, इनके घर में कैसे कैसे चेंजेस आए। उनकी बेटी की शादी हो गई, फिर अपने इन्होंने घर को अपने मरम्मत कराया, फिर अपने बेटे की शादी की इन्होंने, तो इन्होंने क्या क्या लगाया, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ा। तो बच्चों आज की क्लास में केवल इतना ही, नेक्स्ट हम अगले क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे सीइंग न्यू थिंग। तो बच्चों आज का आपका वर्क है कि जो भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं आप इसे फिल करेंगे पेंसिल से। आप क्या करेंगे, इसे पेंसिल से फिल करेंगे। ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपको आप पता लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर और पेंसिल से फिल करेंगे। ओके, थैंक यू।